पुराने वक्तों की बात है, एक अजीम सल्तनत थी जिसका नाम सल्तनत नूरानिया था। इस सल्तनत का बादशाह था शाहजादा अरमान और उसकी मलिका का नाम था जरीना। शाहजादा अरमान सिर्फ 30 बरस का था जब उसे तख्त मिला था। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। वो इंसाफ पसंद था, रहमदिल था। उसकी सल्तनत में अमन था, खुशहाली थी। लोग उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मगर शाहजादा अरमान के दिल में एक ऐसा जख्म था जो किसी मरहम से नहीं भरता था। उसकी और मल्लिका झरीना की शादी को 12 बरस हो चुके थे, मगर उनके घर में अभी तक किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। महल के दालान सूने पड़े रहते, बागीचे में झूले खाली लटके रहते। जब भी शाहजादा अरमान शहर में निकलता और किसी बच्चे को अपने बाप की गोद में खेलते देखता तो उसका दिल बैठ जाता। वो चुपचाप महल लौट आता और घंटों अपनी बालकनी में खड़ा आसमान को तकता रहता। मल्लिका झरीना की हालत और भी बुरी थी। वो रोज फजर की नमाज के बाद अपने कमरे में जहर बिछाती, घंटों सजदे में पड़ी रहती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती। वो कहती, या अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि तू मुझे मां बनने की खुशी से महरूम रखे हुए है? मेरे शौहर को एक वारिस चाहिए, मेरी सल्तनत को एक शहजादा चाहिए, और मुझे बस एक बच्चा चाहिए जिसे मैं अपने सीने से लगा सकूं, जिसके बाल सहला सकूं, जिसकी किलकारियां सुन सकूं। मगर तू मुझे ये नेमत क्यों नहीं दे रहा? कभी कभी वो इतना रोती कि बेहोश हो जाती। उसकी खादिमाएं दौड़ कर आती, उसे पानी पिलाती, उसे संभालती। मगर मल्लिका झरीना के दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाता था। शाहजादा अरमान ने हर मुमकिन कोशिश की थी। उसने दूर दराज से हकीमों को बुलवाया था, यूनानी तबीबों को बुलाया था, आयुर्वेदिक वैद्यों को बुलाया था। हर किसी ने अपनी अपनी दवाइयां दी। मल्लिका झरीना ने हर कड़वी दवा पी, हर नुस्खा आजमाया, मगर कुछ नहीं हुआ। शाहजादा अरमान ने फकीरों को सदका दिया, गरीबों को खाना खिलाया, मस्जिदें बनवाई, कुएं खुदवाए, मगर अल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला। धीरे धीरे दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। मंत्री और सरदार आपस में फुसफुसाते, कहते, शाहजादा अरमान के बाद इस सल्तनत का क्या होगा? अगर कोई वारिस नहीं हुआ तो तख्त किसे मिलेगा? कहीं पड़ोसी सल्तनतें हमला ना कर दें, कहीं अंदरूनी जंग ना छिड़ जाए। एक दिन शाहजादा अरमान के सबसे करीबी वजीर का नाम था नवाब कासिम। वो बहुत पुराना खादिम था। शाहजादा अरमान के वालिद के जमाने से खिदमत कर रहा था। उसने हिम्मत करके एक दिन शाहजादा अरमान से कहा, हुजूर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मगर मुझे डर है कि आप नाराज हो जाएंगे। शाहजादा अरमान ने कहा, नवाब कासिम, तुम मेरे बाप की उम्र के हो, तुम बेझिझक कहो। नवाब कासिम ने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, सल्तनत को एक वारिस की सख्त जरूरत है। अगर आप चाहें तो दूसरी शादी कर सकते हैं। शायद अल्लाह दूसरी बेगम से आपको औलाद दे दे। ये बात सुनते ही शाहजादा अरमान की आंखों में आग भड़क उठी। उसने मेज पर मुक्का मारा, मेज कांप गई। उसने गरज कर कहा, नवाब कासिम, ये बात दोबारा मत कहना। मैं जरीना से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। वो मेरी रूह है, मेरी जिंदगी है। मैं उसके साथ ऐसी खयानत नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी तो ये उसकी मर्जी है, मगर मैं जरीना को तन्हा नहीं छोड़ सकता। नवाब कासिम सिर झुकाकर चला गया, मगर दरबार में बेचैनी बढ़ती गई। उधर मलिका झरीना ने जब ये सुना कि दरबारियों ने शाहजादा अरमान को दूसरी शादी की सलाह दी है तो उसका दिल टूट गया। वो अपने कमरे में बंद हो गई, दिन भर रोती रही। उसकी खादिमा का नाम सलमा था। वो बहुत वफादार थी, बचपन से मलिका के साथ थी। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, बेगम साहिबा, दरवाजा खोलिए, आप इस तरह खुद को तकलीफ मत दीजिए। मल्लिका झरीना ने आखिरकार दरवाजा खोला। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसने सलमा को देखा और बोली, सलमा, मैं अब और नहीं जी सकती। मैं अपने शौहर के लिए बोझ बन गई हूं। मैं इस सल्तनत के लिए शर्मिंदगी बन गई हूं। काश मैं मर जाती। सलमा ने उसे गले लगाया और कहा, बेगम, ऐसी बातें मत कीजिए। शाहजादा साहब आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्होंने दूसरी शादी की बात साफ मना कर दी है। मगर मल्लिका झरीना के दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार कोशिश करेगी। उसने सुना था कि शहर से 3 दिन की मसाफत पर एक पहाड़ी सिलसिले में एक बुजुर्ग दरवेश रहते हैं। उनका नाम शेख नूरुद्दीन था। कहा जाता था कि वो अल्लाह के बहुत करीबी बंदे हैं। उनकी दुआएं कबूल होती हैं। बेऔलाद औरतों ने उनसे दुआ मांगी और अल्लाह ने उन्हें औलाद दी।
मल्लिका जरीना ने सोचा कि वो खुद जाकर शेख नूरुद्दीन से मिलेगी। उसने सलमा को अपना राजदार बनाया। उसने कहा, सलमा, मैं शेख नूरुद्दीन के पास जाना चाहती हूँ, मगर शाहजादा साहब को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो वो मना कर देंगे। सलमा ने कहा, बेगम, यह खतरनाक सफर है। वो पहाड़ी इलाका है, जंगली जानवर हैं, डाकू हैं, आप अकेली कैसे जाएंगी? मल्लिका जरीना ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी और हम पुरुषों के कपड़े पहनकर जाएंगे, कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। उसी रात मल्लिका जरीना और सलमा ने अपना सामान बांधा। उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने, चेहरे पर दुपट्टे लपेटे और महल के पिछले दरवाजे से चुपके से निकल गईं। उनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे, थोड़ा सा खाना था और एक नक्शा था जो सलमा ने किसी सौदागर से ले लिया था। वो रात के अंधेरे में चल पड़ी। ठंडी हवाएं चल रही थीं, जंगल के रास्ते सुनसान थे। कभी कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती तो दोनों की जान निकल जाती, मगर मल्लिका जरीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो बस एक ही बात सोच रही थी कि अगर शेख नूरुद्दीन की दुआ से मुझे औलाद मिल गई तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। 3 दिन और 3 रातों का सफर था। पहले दिन सब ठीक रहा, मगर दूसरे दिन जब वो एक घने जंगल से गुजर रहे थे तो अचानक सामने से 5-6 डाकू आ गए। उनके हाथों में तलवारें थीं। एक डाकू ने ललकारा और कहा, खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है सब निकालो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मल्लिका जरीना और सलमा की सांसें रुक गईं, मगर मल्लिका जरीना ने हिम्मत की। उसने मर्दों जैसी आवाज में कहा, हम गरीब मुसाफिर हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। डाकू हंसा और बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारे घोड़े बढ़िया नस्ल के हैं, जरूर कुछ ना कुछ छुपाया होगा। उसने तलवार निकाली और मल्लिका जरीना की तरफ कर बढ़ा। उसी वक्त सलमा ने चिल्लाकर कहा, ठहरो, हम बेगम साहिबा के खादिम हैं, अगर तुमने हाथ लगाया तो शाहजादा अरमान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनते ही डाकू थोड़ा रुक गया। उसने शक की निगाह से देखा। मल्लिका जरीना ने अपना दुपट्टा हटाया। उसका चेहरा चांदनी में चमक उठा। डाकू हैरान रह गया। उसने कहा, तुम वाकई मल्लिका जरीना हो, तुम यहां क्या कर रही हो? मल्लिका जरीना ने सच्चाई बता दी। उसने कहा, मैं शेख नूरुद्दीन से मिलने जा रही हूं, मुझे औलाद की दुआ चाहिए, प्लीज मेरा रास्ता मत रोको। डाकू के चेहरे पर अजीब से भाव आए। उसने तलवार नीचे कर ली। उसने कहा, बेगम साहिबा, मैं भी एक वक्त में शाहजादा अरमान की फौज में था, मगर एक गलती की वजह से मुझे निकाल दिया गया। मैं बुरी राह पर आ गया, मगर मैं आपका एहसान कभी नहीं भूला। एक बार आपने मेरे बीमार बच्चे के इलाज के लिए पैसे दिए थे, मैं आपको जाने दूंगा, मगर यह रास्ता खतरनाक है। मैं अपने 2 आदमियों को आपके साथ भेज दूंगा, वो आपको शेख नूरुद्दीन के पास पहुंचा देंगे। मल्लिका जरीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्रिया कहा। डाकू ने अपने 2 साथियों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि इन्हें सही सलामत शेख नूरुद्दीन के पास पहुंचाओ। तीसरे दिन की शाम को वो एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था, आंखें बंद थीं। वो जिक्र कर रहे थे। मल्लिका जरीना और सलमा घोड़ों से उतरे। उन्होंने आहिस्ता से सलाम किया। शेख नूरुद्दीन ने आंखें खोली। उन्होंने मल्लिका जरीना को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मल्लिका जरीना, तुम आखिरकार आ ही गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मल्लिका जरीना हैरान रह गई। उसने कहा, शेख साहब, आप मुझे कैसे जानते हैं? शेख नूरुद्दीन ने कहा, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया था कि एक बेऔलाद औरत मेरे पास आएगी और मुझे उसके लिए दुआ करनी होगी। मल्लिका जरीना रो पड़ी। वो शेख नूरुद्दीन के कदमों में गिर गई। उसने कहा, शेख साहब, मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे एक बच्चा चाहिए, बस एक बच्चा। शेख नूरुद्दीन ने उसका सिर सहलाया। उन्होंने कहा, बेटी उठो, रो मत, अल्लाह बहुत मेहरबान है, उसने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं, मगर उसकी एक शर्त है। मल्लिका जरीना ने घबराकर पूछा, कौन सी शर्त? शेख नूरुद्दीन ने कहा, तुम्हें 7 साल इंतजार करना होगा, 7 साल सब्र से दुआएं मांगनी होंगी। 7 साल बाद अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा, मगर वो बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो पूरी इंसानियत का होगा। उसकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा है जो दुनिया को बदल देगा। मल्लिका जरीना ने कहा, मैं सब कुछ कबूल करती हूं, बस मुझे एक बेटा दे दीजिए। शेख नूरुद्दीन ने हाथ उठाए और दुआ मांगी। उनकी दुआ इतनी खूबसूरत थी कि मल्लिका जरीना और सलमा दोनों रो पड़ी। दुआ खत्म होने के बाद शेख नूरुद्दीन ने मल्लिका जरीना को एक छोटा सा तावीज दिया। उन्होंने कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना और हर रोज फजर की नमाज के बाद 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाह जरूर तुम्हारी सुनेगा
मल्लिका जरीना ने तावीज लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने शेख नूरुद्दीन के हाथ चूमे और वापस महल की तरफ चल पड़ी। जब वो महल पहुंची तो शहजादा अरमान परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने पूछा, जरीना तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहा हूं। मल्लिका जरीना ने सब कुछ बता दिया। शाहजादा अरमान पहले नाराज हुआ। उसने कहा, तुमने इतना खतरनाक सफर अकेले क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? मगर फिर उसने मल्लिका को गले लगा लिया। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर शेख नूरुद्दीन ने दुआ दी है तो जरूर अल्लाह हमारी सुनेगा। अब से 7 साल उन्होंने रोजाना दुआएं मांगी, सब्र से इंतजार किया, और 7वें साल ठीक उसी दिन जब शेख नूरुद्दीन ने कहा था, मल्लिका जरीना को मालूम हुआ कि वो हामिला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरी सल्तनत में जश्न मनाया गया और 9 महीने बाद एक खूबसूरत बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शहजादा फरहान। शहजादा फरहान की पैदाइश के साथ ही पूरी सल्तनते नूरानिया में खुशी की लहर दौड़ गई। महल के हर कोने में चिराग जलाए गए, शहर की हर गली में मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को कपड़े दिए गए, कैदियों माफी मिली, तोपों की सलामी दी गई। पूरे 7 दिनों तक जश्न चलता रहा। शाहजादा अरमान की खुशी देखने लायक थी। वो अपने बेटे को गोद में लेता और घंटों उसे देखता रहता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो कहता, या अल्लाह तूने मेरी सुन ली, तूने मुझे ऐसी नेमत दी जो दुनिया की किसी दौलत से बढ़कर है। मल्लिका जरीना तो जैसे जन्नत में पहुंच गई थी। वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने देती थी। वो उसे दूध पिलाती, उसके बाल सहलाती, उसके नन्हे हाथों को चूमती और रात भर उसे लोरियां सुनाती। मगर शहजादा फरहान कोई आम बच्चा नहीं था। जब वो पैदा हुआ तो उसके माथे पर एक अजीब सा निशान था। वो निशान एक छोटे से चांद की शक्ल का था। दाइयों ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गईं। उन्होंने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। एक बूढ़ी दाई ने कहा, यह निशान किसी खास तकदीर की निशानी है, ये बच्चा आम नहीं है। और मल्लिका जरीना ने जब ये सुना तो उसे शेख नूरुद्दीन की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि यह बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, ये पूरी इंसानियत का होगा। उसकी तकदीर में कुछ ऐसा लिखा है जो दुनिया को बदल देगा। मल्लिका जरीना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई, मगर उसने उस ख्याल को झटक दिया। उसने सोचा, अभी तो बस खुशी मनानी है। शहजादा फरहान जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे उसकी खासियतें जाहिर होने लगी। जब वो सिर्फ 6 महीने का था तो उसने चलना शुरू कर दिया। जब वो 1 साल का हुआ तो वो बोलने लगा, और सिर्फ बोलना नहीं बल्कि साफ साफ पूरे जुमले बोलता। 2 साल की उम्र में वो कुरान की आयतें सुनता और तुरंत याद कर लेता। 3 साल की उम्र में वो अपने वालिद के साथ दरबार में बैठता और बड़ों की बातें समझता। हर कोई हैरान था। दरबारी कहते, ये बच्चा तो किसी और दुनिया का लगता है, इसकी अक्ल और समझ किसी बालिग इंसान से ज्यादा है। शाहजादा अरमान खुश था, मगर उसे भी कभी कभी अजीब लगता। वो मल्लिका जरीना से कहता, जरीना, फरहान बहुत तेज है, मगर कभी कभी मुझे लगता है कि वो बच्चों की तरह नहीं खेलता, वो हमेशा गंभीर रहता है। मल्लिका जरीना भी परेशान रहती। वो कहती, हाँ मुझे भी लगता है, मगर शायद ये अल्लाह की तरफ से कोई खास नेमत है। जब शहजादा फरहान 5 साल का हुआ तो एक रात एक अजीब वाकया हुआ। मल्लिका जरीना अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, मगर आवाज फिर आई। वो आवाज शहजादा फरहान के कमरे से आ रही थी। मल्लिका जरीना घबरा गई। वो दौड़कर फरहान के कमरे में पहुंची। उसने देखा कि फरहान अपने बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। मल्लिका जरीना ने उसे हिलाया और कहा, फरहान बेटा क्या हुआ, तुम किससे बात कर रहे हो? शहजादा फरहान ने आंखें खोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, अम्मी मैं एक फरिश्ते से बात कर रहा था। मल्लिका जरीना की सांस रुक गई। उसने पूछा, फरिश्ता? कैसा फरिश्ता? फरहान ने कहा, वो मुझसे कह रहा था कि मुझे एक बड़ा काम करना है, मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे जुल्म के खिलाफ लड़ना है। मल्लिका जरीना सन्न रह गई। उसने फरहान को गले लगा लिया। उसने कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, ये सब ख्वाब हैं, तुम सो जाओ। मगर फरहान ने कहा, नहीं अम्मी, ये ख्वाब नहीं था, वो सच था, मैं जानता हूं। मल्लिका जरीना ने उसे किसी तरह सुला दिया, मगर उस रात उसे नींद नहीं आई। वो सोचती रही कि आखिर क्या हो रहा है, क्या फरहान की तकदीर में वाकई कुछ खास लिखा है।
सुबह उसने ये बात शाहजादा अरमान को बताई। शाहजादा अरमान ने कहा, जरीना, शायद फरहान ने कोई सपना देखा होगा। बच्चे अक्सर अजीब सपने देखते हैं। मगर मल्लिका था, जरीना का दिल नहीं माना। उसने फैसला किया कि वो दोबारा शेख नूरुद्दीन के पास जाएगी। इस बार मल्लिका जरीना ने शाहजादा अरमान को सब कुछ बताया। उसने कहा, मुझे शेख नूरुद्दीन से मिलना है, मुझे समझना है कि फरहान के साथ क्या हो रहा है। शाहजादा अरमान ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उन्होंने 10 सिपाहियों का दस्ता तैयार किया, खाना पानी का इंतजाम किया और 3 दिन के सफर पर निकल पड़े। रास्ता पहले जैसा ही मुश्किल था, मगर इस बार उन्हें किसी डाकू ने नहीं रोका। तीसरे दिन की शाम को वो शेख नूरुद्दीन की झोंपड़ी के पास पहुंचे। शेख नूरुद्दीन बाहर बैठे थे। उन्होंने शाहजादा अरमान और मल्लिका जरीना को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ शाहजादा, आओ मल्लिका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शाहजादा अरमान और मल्लिका जरीना ने सलाम किया। उन्होंने शेख नूरुद्दीन के कदमों में बैठकर सब कुछ बताया। फरहान के बारे में, उसकी अजीब व गरीब आदतों के बारे में, फरिश्ते की बात के बारे में। शेख नूरुद्दीन ने सब सुना। उनकी आंखों में गहराई थी। उन्होंने कहा, शाहजादा, मल्लिका, तुम दोनों खुशकिस्मत हो। अल्लाह ने तुम्हें एक ऐसा बेटा दिया है जो इस दुनिया के लिए रहमत बनेगा। मगर उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी। उसे बहुत बड़ी परीक्षाओं से गुजरना होगा। उसे जुल्म से लड़ना होगा। उसे नफरत के खिलाफ खड़ा होना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे तुम्हें भी छोड़ना होगा। मल्लिका जरीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शेख साहब, ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने बेटे को कैसे छोड़ सकती हूँ? शेख नूरुद्दीन ने कहा, मल्लिका, ये फरहान की तकदीर है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मगर अभी वो वक्त नहीं आया। अभी फरहान को तुम्हारी जरूरत है। उसे प्यार की जरूरत है। उसे तालीम की जरूरत है। तुम उसे अच्छी तरबियत दो, उसे इंसाफ सिखाओ, उसे मोहब्बत सिखाओ। बाकी सब अल्लाह पर छोड़ दो। शाहजादा अरमान ने पूछा, शेख साहब, फरहान को कब जाना होगा? कहाँ जाना होगा? शेख नूरुद्दीन ने कहा, जब वो 18 साल का होगा तब उसे एक लंबे सफर पर निकलना होगा। उसे दूर दराज की सल्तनतों में जाना होगा। उसे गरीबों की मदद करनी होगी, मजलूमों की आवाज बनना होगा। और एक दिन वो एक ऐसे दुश्मन से मुकाबिल होगा जो बहुत ताकतवर होगा। मगर डरो मत, फरहान के साथ अल्लाह की मदद होगी। शाहजादा अरमान और मल्लिका जरीन चुप रह गए। उनके दिल भारी हो गए, मगर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया। उन्होंने शेख नूरुद्दीन से दुआ ली और वापस महल लौट आए। वापस आने के बाद शाहजादा अरमान ने फरहान की तालीम पर खास तवज्जो दी। उसने सबसे अच्छे उस्तादों को बुलवाया। फरहान को तलवार चलाना सिखाया गया, घोड़सवारी सिखाई गई, तीर अंदाजी सिखाई गई, कुरान की तालीम दी गई, इतिहास पढ़ाया गया, शायरी सिखाई गई। फरहान सब कुछ तेजी से सीखता। उसकी समझ इतनी गहरी थी कि उस्ताद भी हैरान रह जाते। एक दिन उसके तलवार के उस्ताद ने कहा, हुजूर, शहजादा फरहान अब मुझसे बेहतर तलवार चलाने लगा है। मुझे लगता है इसमें किसी फरिश्ते की रूह है। शाहजादा अरमान को गुरूर भी हुआ और डर भी। उसे समझ आने लगा था कि फरहान की तकदीर में वाकई कुछ खास है। मगर फरहान सिर्फ तालीम ही नहीं लेता था, वो महल से बाहर भी जाता। वो शहर की गलियों में घूमता, गरीबों से मिलता, उनकी परेशानियां सुनता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क पर बैठा रो रहा है। फरहान ने पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरी बेटी बीमार है, मुझे दवा के लिए पैसे नहीं हैं। फरहान ने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और बूढ़े को दे दिए। बूढ़े ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो बेटा? फरहान ने कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूं, आप अपनी बेटी का इलाज करवाइए। ऐसे कई वाकयात हुए। लोग फरहान को प्यार करने लगे, कहने लगे, ये शहजादा फरहान सिर्फ नाम का ही नहीं, दिल का भी बादशाह बनेगा। मगर हर रोशनी के साथ अंधेरा भी आता है। सल्तनत में एक वजीर था जिसका नाम जलाल खान था। वो बहुत चालाक और मक्कार था। उसे शहजादा फरहान से जलन होने लगी। वो सोचता कि अगर फरहान बादशाह बना तो मेरी क्या औकात रहेगी। फरहान तो सीधा इंसान है, वो मेरी चालाकियां नहीं चलने देगा। जलाल खान ने एक साजिश रची। उसने कुछ दरबारियों को अपने साथ मिलाया। उन्होंने शाहजादा अरमान के खिलाफ फुसफुसाहट शुरू की। कहने लगे कि शहजादा फरहान बहुत गरीबों से मिलता है, कहीं वो बगावत तो नहीं करवा रहा, कहीं वो तख्त हथियाने की साजिश तो नहीं कर रहा। शाहजादा अरमान को ये बातें बुरी लगी। उसने जलाल खान को डांटा, मगर जलाल खान ने हार नहीं मानी।
एक दिन जलाल खान ने एक और चाल चली। उसने फरहान के करीबी दोस्त को खरीद लिया। उस दोस्त का नाम था सलीम। सलीम गरीब घर का लड़का था। जलाल खान ने उसे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि तुम फरहान के खिलाफ झूठी गवाही दो, कहो कि फरहान बगावत की बातें करता है। सलीम लालच में आ गया। उसने दरबार में जाकर कहा कि शहजादा फरहान कहता है कि मेरे वालिद बूढ़े हो गए हैं, अब तख्त मुझे मिलना चाहिए। यह बात सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शाहजादा अरमान का चेहरा सख्त हो गया। उसने फरहान को बुलवाया। फरहान आया। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। शाहजादा अरमान ने पूछा, फरहान क्या तुमने ऐसा कहा है? फरहान ने साफ जवाब दिया, नहीं अब्बू, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, यह झूठ है। शाहजादा अरमान ने सलीम की तरफ देखा। सलीम घबरा गया, मगर जलाल खान ने बीच में कहा, हुजूर सलीम झूठ क्यों बोलेगा, वो तो फरहान का दोस्त है। शाहजादा अरमान असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि किस पर यकीन करे। आखिरकार उसने फैसला सुनाया। उसने कहा, फरहान तुम अभी नाबालिग हो, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें 1 साल के लिए महल से बाहर भेज रहा हूं। तुम सफर करो, दुनिया देखो और समझो कि हुकूमत क्या होती है। यह सुनते ही मल्लिका झरीना की चीख निकल गई। वो दौड़ कर आई और बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। फरहान अभी सिर्फ 13 साल का है, वो इतनी कम उम्र में कहां जाएगा। मगर शाहजादा अरमान ने सख्ती से कहा, यह मेरा फैसला है, फरहान को जाना होगा। फरहान ने अपने वालिद का हुक्म सुना और चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी आंखों में ना कोई शिकायत थी, ना कोई गुस्सा, बस एक गहरी खामोशी थी। मल्लिका झरीना रोती रही। उसने शाहजादा अरमान से मिन्नतें की। उसने कहा, हुजूर फरहान को मत भेजिए, वो अभी बच्चा है, बाहर की दुनिया खतरनाक है। मगर शाहजादा अरमान ने अपना फैसला नहीं बदला। उसके दिल में भी दर्द था, मगर जलाल खान की चालाकी ने उसके दिमाग में शक की बीज बो दी थी। उसने सोचा शायद फरहान को सफर से तजुर्बा मिलेगा और वो समझदार हो जाएगा। उस रात मल्लिका झरीना फरहान के कमरे में गई। उसने फरहान को गले लगाकर घंटों रोई। फरहान ने अपनी अम्मी के आंसू पोंछे और कहा, अम्मी रोइए मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने कभी अब्बू के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मल्लिका झरीना ने उसे चूमा और कहा, मुझे पता है बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मगर जलाल खान बहुत खतरनाक है, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुम सावधान रहना। अगली सुबह फरहान के सफर की तैयारी शुरू हो गई। उसे एक घोड़ा दिया गया, थोड़ा सा सामान दिया गया और 2 वफादार सिपाही उसके साथ कर दिए गए। एक सिपाही का नाम था हमजा और दूसरे का नाम था यासीन। दोनों बहादुर और ईमानदार थे। शाहजादा अरमान ने फरहान को अपने पास बुलाया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, फरहान तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम पर यकीन है, मगर बादशाहत के लिए सिर्फ यकीन काफी नहीं होता, तुम्हें तजुर्बा भी चाहिए। तुम जाओ, दुनिया देखो, लोगों से मिलो, उनकी मुश्किलें समझो और 1 साल बाद वापस आओ। फरहान ने कहा, जी अब्बू, मैं वादा करता हूं कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मल्लिका झरीना महल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। फरहान ने उसके कदमों में सिर रखा। उसने कहा, अम्मी मुझे दुआ दीजिए। मल्लिका झरीना ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ की। फिर फरहान घोड़े पर सवार हुआ। हमजा और यासीन भी अपने घोड़ों पर बैठे और तीनों महल से निकल पड़े। सफर शुरू हुआ तो फरहान का दिल भारी था, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि शायद ये अल्लाह की मर्जी है, शायद मुझे इस सफर से कुछ सीखना है। पहले कुछ दिन तो रास्ता आसान था। वो गांवों से गुजरे, लोगों से मिले। फरहान ने देखा कि बहुत से लोग गरीबी में जी रहे हैं, बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं। उसने जहां भी जरूरतमंद देखा वहां मदद की। एक गांव में एक औरत का घर जल गया था। फरहान ने अपने पैसों से उसके लिए नया घर बनवाने में मदद की। एक और गांव में कुआं सूख गया था। फरहान ने सिपाहियों के साथ मिलकर नया कुआं खुदवाया। लोग उसे दुआएं देते, कहते, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। मगर एक रात जब वो एक जंगल से गुजर रहे थे तो मुसीबत आ गई। अचानक झाड़ियों से 10-12 डाकू निकल आए। उनके हाथों में तलवारें और भाले थे। एक डाकू जो उनका सरदार लगता था चिल्लाया और बोला, खड़े हो जाओ, तुम्हारे पास जो कुछ है सब निकालो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। हमजा और यासीन ने तुरंत तलवारें निकाल ली। वो फरहान के आगे आकर खड़े हो गए। हमजा ने कहा, पीछे हटो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डाकू हंसा और बोला, सिर्फ 2 सिपाही हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हम 12 हैं, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। उसने अपने साथियों को इशारा किया।
सब डाकू तलवारें लेकर आगे बढ़े। हमजा और यासीन ने बहादुरी से मुकाबला किया। तलवारों की झनकार जंगल में गूंजने लगी, मगर डाकू ज्यादा थे। फरहान ये सब देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि एक डाकू यासीन पर पीछे से वार करने वाला है। फरहान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। वो घोड़े से कूदा और उस डाकू के सामने आ गया। उसने एक ही वार में उस डाकू की तलवार गिरा दी। डाकू हैरान रह गया। उसने कहा, यह लड़का कौन है? इतनी छोटी उम्र में इतनी बहादुरी। फरहान ने कहा, मैं शहजादा फरहान हूं, सल्तनत नूरानिया का वली अहद, और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। डाकुओं के सरदार ने फरहान को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ बदल गया। उसने कहा, तुम शहजादा फरहान हो, वो शहजादा जो गरीबों की मदद करता है, जिसके बारे में हर गांव में चर्चा है। फरहान ने कहा, हाँ मैं वही हूं। सरदार ने अपनी तलवार नीचे कर दी। उसने अपने साथियों को भी रुकने का इशारा किया। उसने कहा, शहजादा, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे। हमने सुना है कि तुम नेक दिल हो, तुम गरीबों का ख्याल रखते हो। हम भी कभी गरीब किसान थे, मगर जमींदारों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। हमें डाकू बनना पड़ा। फरहान का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम लोगों के साथ ज्यादती हुई है, मैं समझता हूं, मगर डाकू बनकर तुम और मुसीबत मोल ले रहे हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सरदार ने कहा, शहजादा, हम पर कोई भरोसा नहीं करता, हम अपराधी हैं। फरहान ने कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तुम लोग अगर सच्चे दिल से बदलना चाहो तो मैं तुम्हें मौका दूंगा। सरदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने फरहान के कदमों में सिर रख दिया। उसने कहा, शहजादा, आप वाकई फरिश्ता हैं, हम आपके साथ चलेंगे। उस रात से वो 12 डाकू फरहान के साथी बन गए। फरहान का दस्ता अब 15 लोगों का हो गया था। अगले कुछ हफ्तों में फरहान ने और भी कई लोगों की मदद की। एक शहर में उसने देखा कि वहां का हाकिम बहुत जालिम है। वो लोगों से जबरदस्ती टैक्स वसूलता था, जो नहीं दे पाता उसे कैद में डाल देता। फरहान ने उस हाकिम को ललकारा। उसने कहा, यह जुल्म बंद करो, वरना मैं अपने वालिद से शिकायत करूंगा। हाकिम ने फरहान की बात नहीं मानी। उसने कहा, तुम सिर्फ एक लड़के हो, तुम्हारी कौन सुनेगा? फरहान ने तुरंत एक पैगाम शाहजादा अरमान को भेजा। उसने सारी हकीकत बताई। शाहजादा अरमान को जब पता चला तो उसने तुरंत उस हाकिम को हटा दिया और एक नया ईमानदार हाकिम भेजा। लोगों ने फरहान को दुआएं दी। कहा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। मगर जलाल खान को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसके जासूस फरहान की हर हरकत की खबर लाते थे। जलाल खान सोचता कि अगर फरहान इसी तरह लोगों की मदद करता रहा तो वो और ज्यादा मकबूल हो जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो सब उसे ही बादशाह बनाना चाहेंगे। मेरी साजिश नाकाम हो जाएगी। जलाल खान ने एक और चाल चली। उसने एक कातिल को भाड़े पर रखा। उस कातिल का नाम था शमसुद्दीन। वो बहुत खतरनाक था। जलाल खान ने उसे कहा कि तुम्हें फरहान को मारना है, मगर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसा करो कि लगे जैसे हादसा हुआ है। शमसुद्दीन ने कहा, मुझे मेरी कीमत दे दो, मैं काम कर दूंगा। जलाल खान ने उसे सोने से भरी एक थैली दे दी। शमसुद्दीन चुपके से फरहान के पीछे लग गया। वो हफ्तों उसका पीछा करता रहा। एक दिन फरहान एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था। रास्ता बहुत तंग था। एक तरफ पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। शमसुद्दीन ने मौका देखा। उसने एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से लुढ़का दिया। पत्थर तेजी से आ रहा था। हमजा ने चिल्लाकर कहा, शहजादा सावधान। फरहान ने तुरंत अपने घोड़े को एक तरफ किया। पत्थर उसके बगल से निकल गया और खाई में गिर गया। फरहान बच गया, मगर शमसुद्दीन ने हार नहीं मानी। उसने एक और कोशिश की। रात को जब सब सो रहे थे तो वो चुपके से फरहान के तंबू में घुसा। उसके हाथ में खंजर था। वो धीरे धीरे फरहान के पास पहुंचा, मगर फरहान की आंख खुल गई। उसने शमसुद्दीन को देखा, तुरंत लुढ़क कर एक तरफ हो गया। शमसुद्दीन का खंजर दरिए जमीन में गड़ गया। फरहान ने चिल्लाया। हमजा और यासीन दौड़कर आए। उन्होंने शमसुद्दीन को पकड़ लिया। फरहान ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? शमसुद्दीन चुप रहा। फरहान ने कहा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। आखिरकार शमसुद्दीन ने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि जलाल खान ने उसे भाड़े पर रखा है। फरहान को सुनकर बहुत गुस्सा आया, मगर उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। उसने शमसुद्दीन को छोड़ दिया और कहा, जाओ और जलाल खान से कह देना कि फरहान उसकी हर चाल को नाकाम कर देगा। शमसुद्दीन जब महल वापस पहुंचा तो जलाल खान को सारी बात बताई। जलाल खान का चेहरा तमतमा उठा।
उसने गुस्से में मेज पर मुक्का मारा और कहा, यह लड़का इतना होशियार कैसे है? हर बार मेरी साजिश नाकाम हो जाती है। शमसुद्दीन ने कहा, वजीर साहब, वो आम लड़का नहीं है, उसमें कुछ खास बात है। जब मैं उसके करीब गया तो मुझे लगा जैसे कोई नूर उसके चेहरे से निकल रहा है। मेरा हाथ कांप गया था, मैं उसे मार नहीं सका। जलाल खान ने कहा, बकवास बंद करो, वो सिर्फ एक 13 साल का लड़का है, कोई नूर वूर नहीं है, तुम बस नाकाम हो। शमसुद्दीन चुप हो गया। जलाल खान ने सोचा कि अब उसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसने फैसला किया कि वो फरहान को बदनाम करेगा। अगर लोगों के दिलों में फरहान के खिलाफ नफरत भर दी जाए तो शाहजादा अरमान खुद फरहान से नाराज हो जाएंगे। उधर फरहान अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। कई महीने बीत गए थे। अब वो सल्तनत की सरहद के करीब पहुंच गया था। वहां एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था रोशनाबाद। ये कस्बा बहुत खूबसूरत था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे, मगर पिछले कुछ सालों से यहाँ एक बड़ी मुसीबत आ गई थी। पड़ोसी सल्तनत का एक सूबेदार जिसका नाम था अजीज खान, वो इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था। वो बार बार छापे मारता, लोगों के घर लूटता, फसलें जला देता। रोशनाबाद के लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने शाहजादा अरमान से मदद मांगी थी, मगर शाहजादा अरमान को अभी तक उनकी अर्जी मिली नहीं थी, क्योंकि जलाल खान ने वो अर्जी छुपा दी थी। उसे पता था कि अगर सरहद पर मुसीबत बढ़ेगी तो शाहजादा अरमान की कमजोरी लोगों को दिखेगी। जब फरहान रोशनाबाद में पहुंचा तो लोगों ने उसे अपनी तकलीफें बताईं। एक बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, शहजादा, हमारी मदद कीजिए। अजीज खान के आदमी कल फिर आएंगे। वो हमारे बच्चों को उठा ले जाएंगे, हमारी औरतों को परेशान करेंगे। हम बेबस हैं। फरहान का दिल भर आया। उसने कहा, चचा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं रुकूंगा और मैं अजीज खान को सब कर सिखाऊंगा। बूढ़े ने कहा, मगर शहजादा, आप अकेले क्या कर पाएंगे? अजीज खान के पास 100 से ज्यादा सिपाही हैं। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, चचा, अल्लाह के साथ कोई अकेला नहीं होता, और वैसे भी मेरे पास हमजा और यासीन हैं और 12 बहादुर साथी हैं। हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे। उस रात फरहान ने एक योजना बनाई। उसने रोशनाबाद के नौजवानों को इकट्ठा किया, उन्हें समझाया कि डर से कुछ नहीं होता, लड़ना पड़ता है। उसने उन्हें तलवार चलाना सिखाया, उन्हें रणनीति समझाई, कैसे कम ताकत से भी दुश्मन को हराया जा सकता है। रोशनाबाद के नौजवानों में जोश आ गया। उन्होंने कहा, शहजादा, हम आपके साथ हैं, हम अपने घरों की रक्षा करेंगे। अगले दिन सुबह जैसी की उम्मीद थी, अजीज खान के सिपाही आए। वो घोड़ों पर सवार थे, हाथों में तलवारें थीं। वो चिल्ला रहे थे, धमकियां दे रहे थे, मगर इस बार रोशनाबाद के लोग डरे नहीं। फरहान उनके आगे खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, ठहरो, आगे मत बढ़ो। अजीज खान के सिपाहियों का सरदार हंसा। उसने कहा, तुम कौन हो लड़के, हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कर रहे हो? फरहान ने कहा, मैं शहजादा फरहान हूं, सल्तनत नूरानिया का वली अहद, और मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, वापस चले जाओ वरना पछताओगे। सरदार की हंसी रुक गई। उसने शहजादा फरहान का नाम सुना तो थोड़ा घबरा गया, मगर फिर उसने हिम्मत बांधी। उसने कहा, तुम शहजादा हो या कुछ भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम अजीज खान के गुलाम हैं और हम अपना काम करेंगे। उसने अपने सिपाहियों को हमला करने का इशारा किया। सिपाही तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े, मगर फरहान तैयार था। उसने अपने साथियों को संकेत दिया। हमजा और यासीन ने तुरंत दोनों तरफ से हमला किया। 12 पूर्व डाकू, जो अब फरहान के वफादार साथी थे, उन्होंने भी जमकर लड़ाई लड़ी, और रोशनाबाद के नौजवान भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पत्थर फेंके, तीर चलाए। अजीज खान के सिपाही हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना विरोध होगा। फरहान ने खुद भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई की। उसकी तलवार हवा में चमकती, हर बार सटीक होता। उसने 3 सिपाहियों को अकेले हरा दिया। सरदार ने जब यह देखा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने पीछे हटने का हुक्म दिया। अजीज खान के सिपाही भागने लगे। रोशनाबाद के लोगों ने जीत का जश्न मनाया। उन्होंने फरहान को कंधों पर उठा लिया, नारे लगाए, शहजादा फरहान जिंदाबाद। बच्चों ने फूल बरसाए, औरतों ने दुआएं दी। फरहान मुस्कुरा रहा था, मगर उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। अजीज खान जब सुनेगा कि उसके सिपाही हार गए तो वो जरूर खुद आएगा, और तब असली लड़ाई होगी। फरहान ने रोशनाबाद के लोगों को और तैयारी करने को कहा। उसने किले की दीवारें मजबूत करवाईं, खाइयां खुदवाईं, हथियारों का इंतजाम किया, और सबसे अहम बात, उसने एक पैगाम अपने वालिद को भेजा। उसने लिखा, अब्बू, रोशनाबाद पर खतरा है, यहाँ के लोगों को मदद की जरूरत है।
प्लीज यहाँ फौज भेज दीजिए। मगर वो पैगाम जलाल खान के हाथ लग गया। जलाल खान ने वो पैगाम शाहजादा अरमान तक नहीं पहुंचने दिया। उल्टा उसने एक झूठा पैगाम लिखकर शाहजादा अरमान के पास भेजा। उस पैगाम में लिखा था कि शहजादा फरहान ने रोशनाबाद में बगावत भड़का दी है। वो लोगों को सल्तनत के खिलाफ उकसा रहा है। वो अपनी अलग सल्तनत बनाना चाहता है। शाहजादा अरमान जब ये पढ़ा तो उसका दिल बैठ गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, यह झूठ है, फरहान ऐसा नहीं कर सकता। मगर जलाल खान ने कहा, हुजूर, मैंने अपने जासूसों से पुख्ता खबर ली है। फरहान ने रोशनाबाद पर कब्जा कर लिया है। वो वहां खुद को बादशाह कहलवा रहा है। शाहजादा अरमान परेशान हो गया। उसने मलिका जरीसिरा जरीना से बात की। मलिका ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता, फरहान ऐसा नहीं कर सकता। ये जरूर जलाल खान की साजिश है। मगर शाहजादा अरमान के दिल में शक की बीज बो दी गई थी। उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर देखेगा कि सच्चाई क्या है। उधर अजीज खान को जब पता चला कि उसके सिपाही हार गए तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने कसम खाई कि वो रोशनाबाद को जलाकर राख कर देगा। उसने अपनी पूरी फौज इकट्ठी की, 300 सिपाही, घोड़े, हथियार और खुद अगुवाई में रोशनाबाद की तरफ चल पड़ा। जब रोशनाबाद के लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी फौज आ रही है तो वो डर गए। उन्होंने फरहान से कहा, शहजादा अब क्या होगा? हम 300 सिपाहियों से कैसे लड़ेंगे? फरहान ने कहा, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। अल्लाह के साथ हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। उसने सबको हिम्मत दी और एक बार फिर रणनीति बनाई। अजीज खान जब रोशनाबाद के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कस्बे के चारों तरफ खाइयां खुदी हुई हैं, दीवारें मजबूत की गई हैं और लोग तैयार खड़े हैं। उसने हंसकर कहा, यह छोटे मोटे इंतजाम से क्या होगा? मैं इस कस्बे को मिट्टी में मिला दूंगा। उसने हमले का हुक्म दिया। उसकी फौज आगे बढ़ी, मगर जैसे ही वो खाइयों के करीब पहुंचे, फरहान के साथियों ने तीरों की बारिश कर दी। कई सिपाही घायल हो गए। अजीज खान ने गुस्से में चिल्लाया और अपने घोड़सवारों को आगे भेजा। मगर फरहान ने पहले से तेल डलवा कर रखा था। उसने आग लगवा दी। खाइयों में आग भड़क उठी। घोड़े घबरा कर पीछे हटने लगे। अजीज खान हैरान रह गया। उसने सोचा, यह लड़का बहुत चालाक है। लड़ाई पूरे दिन चलती रही। अजीज खान ने कई बार हमला किया, मगर हर बार फरहान ने उसे नाकाम किया। शाम होते होते अजीज खान के बहुत से सिपाही घायल हो चुके थे, कुछ मारे भी गए थे। उसका मनोबल टूटने लगा था। उसने सोचा कि रात को आराम करेंगे और सुबह फिर हमला करेंगे, मगर फरहान ने रात का फायदा उठाया। उसने चुपके से हमजा और यासीन के साथ अजीज खान के कैंप में घुसने की योजना बनाई। वो तीनों आधी रात को निकले, काले कपड़े पहनकर चुपचाप दुश्मन के कैंप के करीब पहुंचे। उन्होंने देखा कि ज्यादातर सिपाही सो रहे हैं, सिर्फ कुछ पहरेदार जाग रहे हैं। फरहान ने इशारे से अपने साथियों को बताया कि क्या करना है। हमजा और यासीन ने पहरेदारों को चुपचाप काबू कर लिया और फरहान सीधा अजीज खान के तंबू में घुस गया। अजीज खान सो रहा था। फरहान ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। अजीज खान की नींद खुली तो उसने फरहान को देखा। वो घबरा गया। उसने कहा, तुम कौन हो? फरहान ने कहा, मैं शहजादा फरहान हूं और तुम मेरे काबू में हो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तुम्हें मार दूं या फिर तुम वादा करो कि तुम रोशनाबाद के लोगों को कभी परेशान नहीं करोगे। अजीज खान की जान निकल गई। उसने कहा, मैं वादा करता हूं शहजादा, मैं कभी रोशनाबाद नहीं आऊंगा, बस मुझे छोड़ दो। फरहान ने कहा, सिर्फ वादा नहीं, तुम्हें अल्लाह की कसम खानी होगी। अजीज खान ने अल्लाह की कसम खाई। फरहान ने तलवार हटा ली। उसने कहा, अगर तुमने फिर से कोशिश की तो अगली बार मैं इतना रहम नहीं करूंगा। अजीज खान ने सिर हिलाया। फरहान और उसके साथी चुपचाप वापस आ गए। अगली सुबह अजीज खान ने अपनी फौज को पीछे हटने का हुक्म दिया। रोशनाबाद के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि चमत्कार हो गया। फरहान ने उन्हें सच बताया। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने फरहान को अपना नजात दिलाने वाला कहा, दुआएं दी, रोए, हंसे, जश्न मनाया। मगर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि अगले ही दिन शहजादा असीमा अरमान अपनी फौज के साथ रोशनाबाद पहुंच गया। उसके चेहरे पर सख्ती थी। जलाल खान भी उसके साथ था। जब फरहान ने अपने वालिद को देखा तो वो दौड़कर उनके पास गया। उसने कहा, अब्बू आप यहाँ? शाहजादा अरमान ने उसे देखा। उसकी आंखों में शक था। उसने कहा, फरहान, मुझे सुना है कि तुमने यहाँ बगावत की है, तुम अपनी अलग सल्तनत बनाना चाहते हो। फरहान हैरान रह गया। उसने कहा, अब्बू ये झूठ है, मैंने यहाँ के लोगों की मदद की है, अजीज खान से उनकी रक्षा की है, बगावत की कोई बात नहीं है।
जलाल खान ने बीच में कहा, हुजूर ये झूठ बोल रहा है, मेरे जासूसों ने मुझे सब बताया है। फरहान ने रोशनाबाद पर कब्जा कर लिया है। फरहान ने गुस्से से कहा, जलाल खान तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। शाहजादा अरमान ने कहा, खामोश फरहान, तुम अपने बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं कर सकते। फरहान का दिल टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके वालिद को उस पर यकीन नहीं रह गया है। शहजादा अरमान ने सख्त लहजे में कहा, फरहान मैं तुम्हें कैद में ले जा रहा हूं। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक तुम महल की कैद में रहोगे। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब्बू आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने कभी आपके खिलाफ नहीं सोचा, मैं सिर्फ इन बेकसूर लोगों की मदद कर रहा था। रोशनाबाद के लोग भी आगे आए। बूढ़े चचा ने कहा, हुजूर शहजादा फरहान बिल्कुल सच बोल रहा है, इस लड़के ने हमारी जान बचाई है। अजीज खान हम पर जुल्म कर रहा था, शहजादा फरहान ने हमारी हिफाजत की, कोई बगावत नहीं हुई है। मगर जलाल खान ने फौरन कहा, हुजूर ये लोग डर से झूठ बोल रहे हैं, फरहान ने इन्हें धमकाया है। शाहजादा अरमान असमंजस में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर यकीन करे। आखिरकार उसने कहा, फरहान तुम मेरे साथ चलो, मैं महल में पूरी तहकीकात करूंगा। फरहान ने सिर झुका लिया। उसने कहा, जी अब्बू, जैसा आप कहें। हमजा और यासीन दौड़ कर आए। उन्होंने कहा, हुजूर हम गवाही दे रहे हैं कि शहजादा फरहान बिल्कुल बेकसूर है। मगर शाहजादा अरमान ने हाथ का इशारा करके उन्हें चुप करा दिया। फरहान को घोड़े पर बिठाया गया। उसके हाथों में जंजीरें नहीं डाली गईं क्योंकि शाहजादा अरमान अभी भी अपने बेटे को इज्जत देना चाहता था। मगर 4 सिपाही उसके चारों तरफ लगा दिए गए। जुलूस वापस महल की तरफ चल पड़ा। रोशनाबाद के लोग रोते रहे, बच्चे चिल्लाते रहे, शहजादा फरहान को मत ले जाइए। मगर कोई कुछ नहीं कर सका। फरहान ने पीछे मुड़कर देखा। उसने हाथ हिलाया और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। जब वो महल पहुंचे तो मल्लिका झरीना दरवाजे पर खड़ी थी। उसे खबर मिल चुकी थी। जब उसने अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वो दौड़ कर आई। उसने फरहान को गले लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा है? शाहजादा अरमान ने कहा, जरीना फरहान पर इल्जाम लगे हैं, मुझे तहकीकात करनी होगी। मल्लिका जरीना ने कहा, कैसे इल्जाम? मेरा बेटा बेकसूर है, ये जलाल खान की साजिश है, मैं जी जानती हूँ। शाहजादा अरमान ने कहा, जरीना प्लीज मुझे अपना काम करने दो। फरहान को महल के एक कमरे में भेज दिया गया। दरवाजे पर पहरेदार लगा दिए गए। मल्लिका जरीना भी उसी कमरे में चली गई। उसने फरहान को बाहों में लिया और कहा, बेटा डरो मत, अल्लाह सब ठीक करेगा, सच की हमेशा जीत होती है। अगले कुछ दिनों में शाहजादा अरमान ने तहकीकात शुरू की। उसने रोशनाबाद से गवाह बुलाए। उसने हमजा और यासीन से पूछताछ की। उसने जलाल खान के जासूसों को बुलाया। मगर हर बार जलाल खान अपनी चालाकी से सच को छुपा देता। वो झूठे सबूत पेश करता, झूठे गवाह लाता। शाहजादा अरमान परेशान हो गया। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि फरहान सच बोल रहा है, मगर दूसरी तरफ सबूत जलाल खान के पक्ष में लग रहे थे। एक रात शाहजादा अरमान अपने कमरे में बैठा परेशान था। उसका सिर भारी हो रहा था। उसने सोचा कि मैं क्या करूं। तभी उसे शेख नूरुद्दीन की याद आई। उसने सोचा कि शायद शेख साहब मुझे रास्ता दिखा सकें। उसने फैसला किया कि वो सुबह ही शेख नूरुद्दीन के पास जाएगा। अगली सुबह शाहजादा अरमान अकेले ही घोड़े पर निकल पड़ा। उसने किसी को बताया नहीं। 3 दिन के सफर के बाद वो शेख नूरुद्दीन की झोंपड़ी पर पहुंचा। शेख नूरुद्दीन बाहर बैठे थे। उन्होंने शाहजादा अरमान को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आओ शाहजादा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। शाहजादा अरमान हैरान हुआ। उसने कहा, शेख साहब आप कैसे जानते हैं कि मैं आऊंगा? शेख नूरुद्दीन ने कहा, अल्लाह मुझे सब बता देता है। तुम परेशान हो, तुम्हें अपने बेटे पर शक हो रहा है, मगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि वो बेकसूर है। शाहजादा अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, शेख साहब मुझे रास्ता दिखाइए, मैं क्या करूं? शेख नूरुद्दीन ने कहा, शाहजादा तुम्हारे महल में एक सांप है, एक मक्कार इंसान जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह करना चाहता है। वो तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर रहा है। शाहजादा अरमान ने पूछा, कौन है वो? शेख नूरुद्दीन ने कहा, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा, मगर तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। फरहान बेकसूर है, वो एक नेक दिल लड़का है। अल्लाह ने उसे खास मकसद के लिए भेजा है। तुम उस पर यकीन रखो, बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा। शाहजादा अरमान को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने शेख नूरुद्दीन से दुआ ली और वापस महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने अल्लाह
से दुआ की कि या अल्लाह मुझे सच दिखा, मुझे सही रास्ता दिखा। जब वो महल पहुंचा तो मल्लिका जरीना ने पूछा, आप कहाँ थे? शाहजादा अरमान ने कहा, मैं शेख नूरुद्दीन से मिलने गया था। मल्लिका जरीना ने पूछा, उन्होंने क्या कहा? शाहजादा अरमान ने कहा, उन्होंने कहा कि फरहान बेकसूर है और बहुत जल्द सच सामने आएगा। मल्लिका जरीना की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसी रात एक हैरत अंगेज वाकया हुआ। जलाल खान अपने कमरे में बैठा था। वो अपनी जीत पर खड़े थे। वो सोच रहा था कि अब फरहान को सजा हो जाएगी और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। तभी उसका एक खास खादिम जिसका नाम मुराद था वो कमरे में आया। मुराद बहुत वफादार था, मगर उस रात उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने कहा, वजीर साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। जलाल खान ने कहा, बोलो क्या बात है? मुराद ने कहा, साहब मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, हर हुक्म बजा लाया, मगर अब मेरी रूह मुझे माफ नहीं कर रही। शहजादा फरहान बेकसूर है और हम उस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। जलाल खान का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मुराद तुम क्या कह रहे हो? होश में हो? मुराद ने कहा, साहब मैं बिल्कुल होश में हूं और मैं अब ये गुनाह नहीं कर सकता। मैं कल जाकर शाहजादा अरमान को सब सच बता दूंगा। जलाल खान गुस्से में आ गया। उसने तलवार निकाली और मुराद की तरफ बढ़ा, मगर मुराद तैयार था। उसने भी अपनी तलवार निकाल ली। दोनों में लड़ाई हो गई। तलवारों की आवाजें आईं, चीखें सुनाई दी। पहरेदार दौड़े। जब वो कमरे में पहुंचे तो देखा कि मुराद जमीन पर पड़ा है। उसके सीने में खंजर घुसा हुआ है। जलाल खान हाँफ रहा था। उसने कहा, यह गद्दार मुझ पर हमला करने आया था, मैंने अपनी हिफाजत की। पहरेदारों ने मुराद को उठाया। वो अभी जिंदा था, मगर सांसें उखड़ रही थीं। उसने आहिस्ता से कहा, शाहजादा अरमान को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। पहरेदार दौड़कर शाहजादा अरमान को बुलाने गए। शाहजादा अरमान सोने जा रहा था। जब उसे खबर मिली तो वो फौरन आया। उसने मुराद को देखा, उसका दिल दहल गया। उसने पूछा, मुराद क्या हुआ? मुराद ने कहते हुए कहा, हुजूर मैं मरने से पहले सच कहना चाहता हूं। शहजादा फरहान बिल्कुल बेकसूर है। जलाल खान ने सब साजिश रची है। शाहजादा अरमान सन्न रह गया। उसने कहा, क्या कह रहे हो मुराद? मुराद ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कहा, हुजूर जलाल खान ने ही सलीम को पैसे दिए थे ताकि वो शहजादा फरहान के खिलाफ झूठी गवाही दे। जलाल खान ने ही कातिल शमसुद्दीन को भाड़े पर रखा था। जलाल खान ने ही रोशनाबाद की अर्जी छुपाई थी और जलाल खान ने ही झूठे पैगाम भेजे थे। सब कुछ उसकी साजिश है। हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसका साथ देता रहा, मगर अब मैं ये गुनाह अपने ऊपर नहीं ले जा सकता। इतना कहकर मुराद की आंखें बंद हो गईं। उसकी रूह कफस से निकल गई। शाहजादा अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने जलाल खान की तरफ देखा। जलाल खान का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कहा, हुजूर ये झूठ बोल रहा था, मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। शाहजादा अरमान ने गरज कर कहा, खामोश, एक मरते हुए इंसान झूठ नहीं बोलता। तुमने मेरे साथ गद्दारी की। तुमने मेरे बेटे को बदनाम करने की कोशिश की। तुमने मेरी सल्तनत में फितना फैलाया। उसने पहरेदारों को हुक्म दिया कि जलाल खान को कैद में डाल दो। पहरेदारों ने जलाल खान को पकड़ लिया। जलाल खान गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, हुजूर माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मगर शाहजादा अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया। जलाल खान को घसीट कर ले जाया गया। शाहजादा अरमान फौरन फरहान के कमरे की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला। फरहान और मल्लिका जरीना दोनों वहीं बैठे थे। शाहजादा अरमान ने फरहान को देखा। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। उसने फरहान के कदमों में सिर रख दिया। उसने कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया, मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, मैं बहुत बुरा बाप हूं। फरहान ने तुरंत अपने वालिद को उठाया। उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, अब्बू आप ऐसा मत कहिए, आप सबसे अच्छे बाप हैं। आपको धोखा दिया गया था, गलती आपकी नहीं थी। मल्लिका जरीना भी रो पड़ी। उसने शुक्र अदा किया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उस रात सल्तनत में फिर से अमन छा गया। अगले दिन शाहजादा अरमान ने पूरे दरबार में ऐलान किया कि फरहान बेकसूर है, जलाल खान गद्दार है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सलीम को भी पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसे भी सजा दी गई। फरहान को इज्जत के साथ दरबार में बुलाया गया। शाहजादा अरमान ने उसका सिर चूमा। उसने कहा, मेरा बेटा बहादुर है, नेक दिल है, इंसाफ पसंद है और आज से वो मेरा वसवली अहद है। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। लोगों ने नारे लगाए, शहजादा फरहान जिंदाबाद,
मल्लिका जरीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रोशनाबाद के लोगों को भी खबर भेजी गई। उन्होंने भी जश्न मनाया। कुछ सालों बाद जब शाहजादा अरमान बूढ़े हुए तो उन्होंने तख्त फरहान को सौंप दिया। फरहान बादशाह बना। उसने इंसाफ से हुकूमत की, गरीबों का ख्याल रखा, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी सल्तनत में अमन रहा, खुशहाली रही, लोग उससे मोहब्बत करते थे। और आज भी जब कोई बुजुर्ग इस कहानी को सुनाता है तो कहता है कि एक बेऔलाद बादशाह और मल्लिका को अल्लाह ने सब्र के बाद एक ऐसा बेटा दिया जो सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का हीरो बन गया। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आपके लिए ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस भरी कहानियां लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।